हवा में उड़ गए। जय श्री राम। उनके ऊपर एफआईआर हो गई है वहां पे रायबरेली में। क्यों नहीं होगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने और जानने की व्यवस्था दिया है। धर्मनिरपेक्ष बाबा साहब ने कहा है। तो आप कौन होते हो? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? आप अगर बौद्ध को मानते हो, बौद्ध धर्म को, और संविधान की शपथ लेते हो कि संविधान के दायरे में रह करके हम काम करेंगे, और संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हो। शपथ लिए तो यही ने कहे कि हम संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे। आप संविधान से बाहर जाके क्यों काम करते हो? नहीं करना चाहिए उनको। ये कोई किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर ने संविधान में नहीं लिखा है। अगर आप किसी धर्म के, किसी मजहब के किसी व्यक्ति के लिए ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, यही जबान अमृत पिलाती है, मां लोग पिलाते हैं, यही जबान लोग लाठी लेके दौड़ाते हैं जबान से ही। तो हम ऐसा काम न करें। ये तो समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने की तैयारी हो रही है। अभी समाजवादी पार्टी कौन ले जाएगा? स्वामी ले जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो साथ कौन दे रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी में दो गोल हो गई है। एक गोल स्वामी के खिलाफ बीजेपी को जिताने के लिए लगी है, एक गोल समाजवादी पार्टी को हराने के लिए लगी है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोनों तरफ से सपा का नुकसान है। ये स्थिति है। स्वामी तो कह रहे हैं हम पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, उनके अपमान नहीं सहेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। वो अपना पेट भरने की लड़ाई लड़ते हैं, अपना मंत्री बनने की लड़ाई लड़ते हैं, अपना एमएलसी बनने की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो बोल रहे हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मेरे सामने बैठा दीजिए, कहा बोलेंगे? 68,500 में जब 5% पिछड़ों रिजर्वेशन वालों को 5% छूट नहीं मिली, तो सदन में जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा था तो बैठ के मुस्किया रहे थे। सदन में मंत्री की हैसियत से मुस्करा रहे थे। हाई कोर्ट ने मारा ना, बताया ना कि नहीं यहाँ घोटाला हुआ है। पिछड़ा वर्ग ने कहा ना घोटाला हुआ है। उस समय जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा था तब तो मुस्किया रहे थे कि नहीं लूटो लूटो। और आज बोल रहे हो। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर जब हम लड़ रहे थे तब वहां मुस्किया रहे थे, तब नहीं दिखाई दिया कि ओम प्रकाश राजभर क्या बोल रहा है। अब आज पिछड़ों की बात कर रहे हैं। ये इनको माइक पर बोलना चाहिए, अरे पिछड़े तुम भाड़ में जाओ, हमको मंत्री बनना है, हमको एमएलसी बनना है, हमको एमपी बनना है, बेटी को एमपी बनवाना है, अपने बेटे को बनाना है, इस नाते हम लड़ रहे हैं। तुम लोग हमको वोट दो और तुम भाड़ में जाओ। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये उनको बोलना चाहिए। तो पिछड़ों के हितैषी नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछड़ों के हितैषी है। काका कालेलकर आयोग गठित हुआ, मंडल कमीशन बना, रोहिणी आयोग बना, सामाजिक न्याय समिति बनी, सब बनते, सब पिछड़ों के उत्थान करत हो। इतर रहना 4 बार मंत्री ने कितना उत्थान कैलन। हम इनसे पूछे थे, खाली इतने बता दें कैटे भरन के नौकरी देहलन, कैटे चौहानन के बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया कियारा कर बंसी बंजारा बहलिया खंगार के कैर के देहलन, जुल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर के बता दें का कैले हुवन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ई खाली डरामा बतियाते हैं। ई स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में 4 बार मंत्री थे, 5 साल तो रहना भाजपा में, राम राम जपत रहना, जहां जाए तो कहें जय श्री राम जय श्री राम, नारा लगाओ तो रहना। यही नारा लगा रहे थे ना। आवाज बुरा लग गल, 5 साल तो मलाई काटे आवाज। बेटी सांसद है, अब ओकर अपमान ना हो तो तुम्हारे अपमान हो तो। और ये शुद्ध रूप से अगर ये पिछड़ों के हितैषी हैं तो ये हम तो सुन रहे हैं कि जितने सपा में बसपा से जो नेता गए हैं, जरा सा भी इनमें अगर ईमान होता, जरा सा भी, तो ये मान्यवर कांसी राम जी को सम्मान के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को बहुजन समाज पार्टी में रहते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यहाँ रह के भी तो लगवा रहे हैं मूर्ति काशीराम की। गले में माला विचारों पे ताला। अभी पता नहीं है, पूछिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। ये जितने नेता हैं सपा बसपा से जाके वहां चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया, बता दो आज नेता।
अगर वहां गए हो तो। कल पानी पी पी करके विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को गरिया रहे थे। विपक्ष में यही स्वामी प्रसाद मौर्य पानी पी पी के गरिया रहे थे, विरोध कर रहे थे। और आज बहुत अच्छा हो गया, जितने लोग गए हैं, चाहे वो अंबेडकर नगर का हो, चाहे कौशाम्बी का नेता हो, चाहे आपके रायबरेली का नेता हो, जितने नेता मैं देख रहा हूं, सब सदन में समाजवादी पार्टी को यही कहते थे कि ये यादवों की पार्टी है, अहिरवाद हो रहा है। आज वहां क्या करने गए हो? आज कौन सा वाद ले आओगे? अपना पेट भरने के लिए गए हो, एमएलए बनने के लिए गए हो, मंत्री बनने के लिए गए हो। अगर जरा सा भी होता तो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते, छोड़ के नहीं भागते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ये बात अक्सर कहते रहते हैं बसपा के नेता। सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, यही मजबूरी रही। यही मजबूरी रही। अगर आप इतना काम करने वाले थे तो क्यों चुनाव हार गए? आप क्यों भाग के चले गए बीजेपी में? आप लोग इतने वजनदार नेता हो, आप इतने ताकतवर नेता हो, आप भाग के क्यों चले गए वहां भाजपा में? जीतने के लिए चुनाव ना, क्यों नहीं लड़े? देखा ओम प्रकाश राजभर से अकेले अपने दम पर पार्टी चला करके कभी सपा कभी भाजपा कभी किसी से जितवाते और जीतते हैं, दोनों काम करते हैं। ये है ताकत राजभर की। कहा बतियाई सब राजभर से। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछड़ों की अगर कोई हितैषी है तो वो ओम प्रकाश राजभर है, हम लगातार पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते रहें। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।